So hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Crack Neat. I hope you are all doing good and studying well. So what we'll do today in this video is we'll be starting with the chapter number 10. कौन सी क्लास का? क्लास 9th का, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन. ठीक है. सो बच्चा पार्टी, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू एक चीज़ कि ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इवन कि जो हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा और पोर्शन ऐड हो जाएगा. सो वहाँ पे आपका, अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हो तो वहाँ आप लोगों का 40 से 50% काम ऑलरेडी हो चुका होगा, ख़त्म. यू विल जस्ट हैव टू गिव अ रीकैप. फिर जो बाकी नया पोर्शन होगा वो आप अच्छे से सीख पाओगे. तो इसीलिए अगर आप लोगों ने साइंस लेनी है, फिज़िक्स पढ़नी है, 11th में फ़िज़िक्स बच्चों को मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि उनके 9th और 10th के बेसिक्स क्लियर नहीं होते. 9th इज़ 11th, 10th इज़ 12th. इसीलिए अच्छे से बेसिक्स क्लियर करते चलेंगे. ठीक है. सो ग्रेविटेशन बहुत छोटा, इम्पॉर्टेंट और अच्छा सा चैप्टर है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वील बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर. ये आपकी बुक में पेज नंबर 131 है. आप लोगों ने करना क्या है, जो चीज़ मैं लिखवा रही हूँ उसको नोट्स की फॉर्म में लिखते जाओ अपने रजिस्टर में. बार बार उसे रिवाइज करते जाओ. जो मैं न्यूमेरिकल सिखा रही हूँ एग्जाम्पल वाले वो करो. एक्सरसाइज के ट्राई करो. नहीं आते तो मैं क्या करूँगी, मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की इकट्ठी. वो 1 या 2 घंटे की वीडियो होगी. जैसे पहले मोशन वाले की अपलोड कर दी, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की कर दूँगी, फिर ऐसे ही ग्रेविटेशन की. मतलब जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. वो आप 1 घंटे की एग्जैक्ट वीडियो देख लेना. जो सा क्वेश्चन नहीं है वहाँ से सीख लेना. और मैं ये भी तरीका बताऊँगी कि हाउ यू हैव टू अप्रोच टू द क्वेश्चन. हर क्वेश्चन को करने की अप्रोच अलग होती है कि कुछ ऐसा दे रखे तो ऐसा सोचना है, ये दे रखे तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए. ठीक है. उस चीज़ के लिए आप लोग वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का. फ़िलहाल टेक आउट योर नोटबुक्स, स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. जो चीज़ समझाने की है वो समझो और जो लिखने की है वो लिखते जाना. ठीक है. मैं बताती रहूँगी साथ साथ. ओके. सो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग सीख चुके हैं फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में. इसका मतलब क्या है कि मोशन हम लोगों ने पढ़ा था. किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहते हैं? जब वो कवर करता है कुछ डिस्टेंस, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि वो मूविंग स्टेट में है, उसको बोलते हैं कि इट इज़ इन मोशन. ठीक है. रेस्ट में कब बोलते हैं? जब वो बिल्कुल कुछ डिस्टेंस कवर नहीं करता कुछ भी टाइम में, सो इट इज़ एट रेस्ट. वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है. ठीक है. इसी से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनर्शिया, कि जो बॉडी को रेस्ट पे रखती है, अगर बॉडी रेस्ट पे तो उसे वो रेस्ट पे रखती है, मोशन में है तो उसे वो मोशन में रखती है. ठीक है. तो अब हमने क्या करना, हमने उस मोशन को पढ़ना है एक फोर्स के अंडर. और वो कौन से फोर्स के अंडर पढ़ना है? दैट इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. ये चीज़ अभी समझने की है, इसमें कुछ नहीं लिखना. जब मैं बोलूँगी लिखिए तो लिख लेना. ठीक है. सो किसके अंडर पढ़ना है ये हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर. क्या पढ़ना है? मोशन पढ़ना है. ठीक है. ओके. सो ये था आपका जो पहले 2 पैराग्राफ्स दे रखे हैं बुक के अंदर, पेज नंबर 139. ठीक है. उसके बाद हमारा टॉपिक दे रखे ग्रेविटेशन. यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जो पेज नंबर 139 पे दे रखा है स्टार्टिंग में. ठीक है. यू कैन रीड दिस एक्टिविटी प्लस दिस ग्रेविटेशन टॉपिक जो दे रखा है छोटा सा. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 132 पे. तो वहाँ पर दे रखा है बेटा एक बॉक्स जिसमें लिखा है मोर टू नो. उसके अंदर एक चीज़ दे रखी है टेंजेंट टू अ सर्कल. दिख गया होगा आप लोगों को, येलो सा बॉक्स है, टेंजेंट टू अ सर्कल. एक सर्कल से टेंजेंट बनाने का तरीका दे रखा है. देखो अभी तो आप सब लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं 10th तक तो इट्स कंपल्सरी, पर जब 11th 12th में जाओगे तो दे, क्योंकि फिज़िक्स में मैथ्स आती है, लेकिन जो नहीं लेते उनको भी किसी न किसी तरीके से हम लोग याद करवा देंगे कि कैसे आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है.
इसी तरह से कुछ चीज़ें अब है जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, शायद ये 10th में आती है चीज़, टेंजेंट कैसे बनाते हैं। देखो सपोज़ आप लोगों के पास ये सर्कल है, तो उसके किसी भी एक पॉइंट से टच करती है, जैसे मान लो ये लाइन जा रही है, इट इज़ द टेंजेंट, या फिर मान लो ये लाइन जा रही है, इट्स अ टेंजेंट, या मान लो ये लाइन जा रही है, इट्स अ टेंजेंट, या मान लो ये लाइन जा रही है। तो लाइन सर्कल को टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट में मिलती है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी। तो ये लाइन इस सर्कल को किस पॉइंट पे मीट कर रही है, बी पॉइंट पे, तो वो क्या हुआ, इस पॉइंट का टेंजेंट हुआ। ठीक है, सो ये लाइन ए बी सी एक टेंजेंट है टू द सर्कल। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये जब आप लोग 11th क्लास में जाएंगे वहाँ आप लोगों को समझ आएगी, लेकिन मैंने अभी बता दिया। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद भी जो नीचे वाला पार्ट दे रखा है, यू कैन वेरी वेल रीड इट, ये सिर्फ रीडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, हाँ, इसके जस्ट नीचे एक लाइन दे रखी है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लिख लो सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं तो ये मान के चलती हूँ कि जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उस क्वेश्चन में आंसर ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जैसे जो वर्ड दे रखे उस वर्ड में ही आंसर खोजने की कोशिश करो। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ फोर्स है, तो किसी चीज़ का फोर्स होएगा। ठीक है, सो और पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में of moon around the earth is due to centripetal force। बच्चों ये तो एग्जाम्पल हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है मतलब अर्थ के अराउंड जिस तरीके से मून घूमता है, जिस फोर्स के साथ जिस मोशन में वो घूमता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये लिख लो आप। उसके बाद लिख लो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कैसे होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ये आपने जो सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म किया ना, उसी में एरो डाल के नीचे ऐसे करके लिख लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, अर्थ का अट्रैक्शन वाला फोर्स। अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तभी तो वो उसके अराउंड घूम पाएगा, राइट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो मून जो है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में घूमता है, कोई रोटेशन नहीं होती, वो हमें पूरे दिन दिखाई देता है या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैरा जो दे रखा है, मतलब दोनों ही वो थर्ड और सेकंड लॉ के हिसाब से कुछ पॉइंट समझाया हुआ, यू कैन जस्ट रीड इट। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में एक टर्म दे रखी है ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, लिख लो। ये टर्म इम्पोर्टेंट है, एज इन रिटन एग्ज़ाम्स में नहीं आती लेकिन वाइवा में पूछेंगे टीचर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए, क्या होता है। इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये उसकी डेफिनेशन है। तो जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, यू विल हैव टू आंसर इट एज क्विक एज यू कैन। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बच्चे जो दे रखे दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ क्लास 9th में डेरिवेशन पूछ ली जाती है। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट डेरिवेशंस। ठीक है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे होते हैं, सॉल्व करने में मज़ा आता है। ठीक है, सो लेट अस सी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यू कैन स्टार्ट राइटिंग नाउ, कीप मेकिंग योर नोट साइड बाय साइड। और हाँ, जैसे कि मैं वीडियोज़ में बोल रही हूँ कि मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव नोट्स, कि नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो आई ट्राई मेकिंग अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। सो राइट डाउन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ठीक है, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। इसके हिसाब से क्या होता है कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स के साथ। ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट पड़े उनमें से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ। आफ्टर ऑल दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहले ये चीज़ लिख लो, एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attract other object with a force। ये बात तो सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये जो फोर्स है, अब यहाँ से असली चीज़ शुरू होती है, लिख लो कॉमा, विच इज़ प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये बिल्कुल आप लोगों को याद होनी चाहिए टिप्स पे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली proportional to square of the distance between them। ठीक है, सो ये है डेफिनेशन क्या कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ जो कि प्रोपोर्शनल है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि उन दोनों में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये और मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 है। मान लो ये 1 ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो पहली चीज़ हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी कि m1 m2। दूसरा लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है इट इज़ d, सो वी कैन राइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। उससे पहले यहीं पे एक लाइन लिख लो कि फोर्स जो होता है वो होता है अलोंग द लाइन जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से ज्वाइन हो। कि force will be proportional to m1 m2, this is first equation। force will be inversely proportional to square of distance between the objects, this is second equation। ठीक है, then write down combining 1 and 2 what we get is कि force is proportional to m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाए हम उसको रिमूव करना होता है, उसके लिए भी इंसर्ट है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, तो इसमें ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, सो वी विल बी रिमूविंग इट एंड वी विल बी इंसर्टिंग अ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी, और वही m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जी क्या है, राइट डाउन वेयर दिस जी इज नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यू कैन से यूनिवर्सल gravitation constant, or you can say constant of proportionality। तीन नाम से बुला सकते हो, सबसे बढ़िया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सो इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इट इज़ फिक्स्ड। कि g इक्वल्स 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। अब ये यूनिट कैसे आई है ये मैं अभी आप लोगों को सिखा दूँगी, ठीक है। सो देखो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स G m1m2/d²। G को मैं अलग कर लूँ, मुझे बेसिकली यूनिट तो G की चाहिए ना। सो G कैन बी रिटन एज Fd²/m1m2। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, मास 2 बार तो kg², पावर ऊपर चली जाएगी तो इट विल बिकम kg टू द पावर -2, ठीक है। सो ये होगी हमारी पहली डेरिवेशन, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन, ठीक है। ओके, उसके बाद लिख लो कि ऐसा यूनिट जो होता है G का, उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस फॉर्मूला से, किससे, Fd²/m1 इंटू m2। m1 m2 की जगह आप कैपिटल M और स्मॉल m भी ले सकते हो, ठीक है। वैल्यू मैंने आप लोगों को इसकी लिखवा दी है। उसके बाद आप लोग आ जाओ पेज नंबर 134 पे, वहाँ आप लोग देख सकते हो एक येलो बॉक्स दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि ये वाला जो लॉ है ये यूनिवर्सल किस सेंस में है, कि ये सारी बॉडीज़ पे एप्लीकेबल है, चाहे बॉडीज़ बड़ी हो चाहे बॉडीज़ छोटी हो, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में सिखाते हैं टीचर्स, वाटर इज़ नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द थिंग्स, ठीक है। फिर इन्वर्स स्क्वायर दे रखे कि सेइंग दैट F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ D। उसके बाद आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10.1 पे, ठीक है। इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल 10.1 पे ही ख़त्म करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल नंबर 10.1। ओके, सो क्वेश्चन सेज मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। क्वेश्चन में ये दे रखा है, यू विल हैव टू लर्न इट, जैसा भी हो लर्न कर लो, ठीक है। मास ऑफ अर्थ ऐसे लिखेंगे m और नीचे छोटा ही 6 × 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून। सो मास ऑफ मून लिख लो, कितना दे रखा है, 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ गिवन, यानी कि d इज़ गिवन, ठीक है। सो राइट डाउन d कितना दे रखा है, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स, ठीक है। अब किलोमीटर को मीटर में साथ के साथ कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मीटर इज द SI यूनिट। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। सो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट 3.84 × 10⁸ मीटर, क्योंकि इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स, निकालना क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, ये निकालना है। और जी की वैल्यू दे रखी है, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल्स G m1m2/d², ठीक है। F निकालना है, G दे रखा है, m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, d दे रखा है, उसका स्क्वायर कर देना। सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन फाइंड आउट द आंसर वेरी इजीली, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द थिंग्स, ओके। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल नंबर 10.1, वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स न्यूटन में आएगा, यूनिट साथ साथ रख देना ताकि लास्ट में यूनिट लिखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यूनिट लिखने का हाफ मार्क्स होता है, ना लिखने का हाफ मार्क्स कटता है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं इन टेक्स्ट, क्वेश्चन में साथ में कवर कर देती हूँ। स्टेट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, यू कैन डू, हमने लिख लिया है। फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लिख लेंगे इजीली। ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2/d², वेरी इजी फॉर्मूला पूछा उन्होंने, देखो, ठीक है। सो
ख़त्म करने से पहले चलो एक छोटा सा और टॉपिक ले लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ये लास्ट रखेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये रीड कर लेना, यहीं से इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट क्यों है ये, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहला कि ये बताता है वो फोर्स जो कि अर्थ को हमारे साथ या हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखता है। दूसरा टाइड्स होती हैं, ठीक है। ये है इसकी इम्पोर्टेंस ग्रेविटेशन की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। सो आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके देखना है। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल सॉल्विंग। जितने आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हाथ खुल जाएगा, यू आर द विनर ऑफ द फिज़िक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी फ्री फॉल, छोटे जी की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। साथ ही एग्जाम्पल 10.2 10.3 इतना रखेंगे नेक्स्ट में। और थर्ड वीडियो में रखेंगे मास और वेट के ऊपर, क्योंकि थ्रस्ट वाला जो आपका पार्ट है, थ्रस्ट प्रेशर वाला, इट इज़ कट आउट फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। आई ट्राई डूइंग इट, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में से ये सिलेबस काट चुकी है। फिर भी मैं पढ़ा दूँगी कि कई बार NTSC वगैरह में पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। सो वील डू दिस मच इन दिस वीडियो। सो फटाफट से नोट्स बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ चीज़ों को, ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इतना इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम्स।